इट्स ओके, ऑलराइट। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एनीवे, सो एशिया कप, जस्ट ब्रीफली 4-5 चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग एशिया कप। वील जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है। आई मीन आई हैव टू डू इट, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। आई एम जस्ट सेइंग कि मैं कितना हार्ट ब्रोकन हूँ। मैंने 2023 में अपना कंटेंट बनाना शुरू किया था पहली दफ़ा रिगार्डिंग क्रिकेट। उससे पहले मैं क्रिकेट देखता था, क्रेजी। सो 2023 में, 23 से लेके, मतलब ऐसा कोई मनहूस है मेरा कंटेंट बनाना। मुझे तो ये लगता है शायद मैं कंटेंट बनाना छोड़ूंगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है कुछ अच्छा करेगी। 2023 से राइट फ्रॉम एशिया कप आई स्टार्टेड आई मेकिंग माई कंटेंट। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने एशिया कप से अपना कंटेंट बनाना शुरू किया था एंड वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। सो आई डोंट नो, पता नहीं। सो कहने का मतलब ये कि यार हार्ट ब्रेक के बाद हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक के बाद हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक के बाद हार्ट ब्रेक। एंड मज़े की बात यह है कि मैं, बिकॉज मैं खुद क्रिकेट भी खेलता हूँ एट अ वेरी, मतलब क्लब लेवल पे, मुश्किल से क्लब लेवल पे खेलता हूँ, बट मैं खेलता ज़रूर हूँ और रोज़ाना जाता ज़रूर हूँ अकेडमी क्लब। तो वहाँ जाकर भी मैं जब क्रिकेटर से मिलता हूँ, अभी आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो एस्पायरिंग यंगस्टर्स होंगे, बच्चे होंगे जो क्रिकेटर बन रहे हैं, ऑब्वियसली इधर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट के गिव अवेज में, क्रिकेट की चीज़ों में, तो ज़रूर यकीनन आपका क्रिकेट से ताल्लुक है। और जिनका अमूमन क्रिकेट से ताल्लुक है इस तरह की चीज़ें जीतने में, हार्ड बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, टेप बॉल का फ़र्क होता है साहब, तो हार्ड बॉल की चीज़ें जीतने में अमूमन जिन लोगों का ताल्लुक होता है, इसका मतलब उन्होंने सोचा हुआ कि अपना करियर बनाना है। तो आप क्रिकेट के लिए यार, बच्चे जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। मैं क्लब में देखा है वो बच्चे जो दिन रात क्लब के अंदर हैं। मैं देख रहा हूँ वो बच्चे जो पिछले 5-7 साल से दिन रात क्लब के अंदर हैं और क्या कहते हैं, अपनी मतलब कहीं प्रोग्रेस नहीं कर सके हैं बेचारे। और इसमें पूरा सिस्टम जो है ना वो, मतलब आवे का आवाई जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो वो देख के, मतलब वो रियलिटी मुझे हिट करती है तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। बिकॉज आप देख लो पीसीबी के लेवल से, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, वन ऑफ द फ्यू क्रिकेट एनालिस्ट जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, मुझे लगता है कि कम उनमें से लोग हैं जो एक्चुअली क्रिकेट खुद खेल भी रहे हैं, कम उनमें से ऐसे लोग हैं जो क्लब लेवल पे इन्वॉल्व्ड भी हैं। मैं क्रिकेटर नहीं बन रहा हूँ, मैंने एक्चुअली अपने क्रिकेट कंटेंट के साथ क्रिकेट खुद खेलनी शुरू ही इसलिए की थी कि आज जो मैं ये बात करने जा रहा हूँ अपने क्रिकेट कंटेंट के साथ, मैंने जो क्रिकेट खेलनी शुरू की थी इसलिए, वो इसलिए थी कि यार मैं एटलीस्ट जब कभी क्रिकेट के ऊपर बात करूँ तो कोई ये ना कह सके कि यार इस बंदे ने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा, ये बंदा कभी ग्राउंड में भी नहीं उतरा, इस बंदे ने कभी कोई शॉट भी नहीं मारी, इसने कभी कोई सेमी प्रो लेवल के ऊपर जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं किया क्रिकेट का। तो ये करने का मकसद ये था कि मैं एक्स क्रिकेटर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट उसके अलावा जो क्रिकेट एनालिस्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाहता था कि ये चीज़ मुझे उनसे थोड़ा सा फ़र्क करे, कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आए जब मैं क्रिकेट के ऊपर ये बात करूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ये हार्श रियलिटीज़ जो हैं, कि आज जो लोग बात करते हैं कि यार हमारा जो ऊपर सिस्टम ख़राब है, मतलब कोच नहीं सही है, आकिब जावेद ने ये कर दिया है, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया है, फलां ढमका, ये सारा कुछ, तो आपके सिफारशी बैठे हैं उधर पीसीबी के ऊपर। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार इनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि यार शोएब अख्तर आ जाए, वसीम अकरम क्यों नहीं आता, ठीक है, ये सलमान बट क्यों नहीं आ रहा कोचिंग कर रहा। लेट मी टेल यू गाइस भाई, ये जो सलमान बट है, वसीम अकरम, शोएब, जो लेजेंड्स हैं हमारे, शाहिद अफरीदी हो गया, ये लोग, इन लोगों की ज़रूरत जो है आपको, वो उस जगह पे नहीं है जहां पर आकिब जावेद या माइक हैसन बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग, इन लोगों की जरूरत वहां पर नहीं है, इन लोगों की जरूरत उधर ग्रास रूट लेवल के ऊपर है। आपने सलमान बट ने या इन्होंने इन्होंने बाबर आजम को क्या सिखाना है या क्या चीज ठीक करनी है? वो अंडर 13 से जब एक प्लेयर आया है, वो सीख रहा है, अंडर 16 आया, अंडर 19 गया, वो सारी स्किल सब कुछ भाई उधर डेवलप हो चुका है। अब वो प्लेयर की नेचुरल गेम है, जिस तरह की उसका स्टाइल है, जो कुछ है उसका, अब उसको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, वो आपने इंटरनेशनल लेवल पे देना है। अब जो फॉर्मेट है उस हिसाब से उसको खिलाएं। हमें लोग चाहिए जो सिस्टम ठीक करें ग्रास रूट लेवल में। क्यों ये बात कर रहा हूँ? बिकॉज जो जो क्लब्स का मैं हाल देख रहा हूँ, जिन क्लब्स में मैं आ रहा हूँ, लाहौर की बात कर लेते हैं। मॉल टाउन जो है उसकी एक जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, हार्ड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं लाहौर में, तो सबसे पहला नाम जो जेन में आता है दैट इज़ मॉडल टाउन। आधे से ज़्यादा लाहौर के जो अच्छे क्रिकेट क्लब हैं, हिस्टोरिक, जिनकी एक प्रेस्टीज है, वैल्यू है, वो मॉल टाउन के अंदर है। यू गाइज हैव नो आइडिया, मॉल टाउन ने, आई डोंट नो किसके अंडर अब वो क्लब्स हैं, उन्होंने सत्यानाश कर दिया क्लब्स का,
एब्सोल्युटली ruined, प्लेयर्स नहीं निकल रहे। पहले एक दो क्लब्स थे लाहौर के, क्रिकेट सेंटर हो गया, नवाब हो गया, वहाँ से जो है प्लेयर्स निकलते थे। अभी कोई प्लेयर ही नहीं निकल रहे हैं यार इन क्लब से। कैसे निकलेंगे? बिकॉज प्लेयर्स आ ही नहीं रहे हैं इधर खेलने के लिए, क्योंकि उनको ना वो सहूलतें मिल रही हैं, ना वो मसले हो रहे हैं। जहाँ उनको लगता है सिफारिश लग जाएगी, जहाँ पे उनको लगता है कि ये हमारा सिस्टम चल जाएगा, जहाँ पे उनको लगता है कि कुछ बेहतर सहूलत मिल रही है, वहाँ पर वो बच्चे चले जाते हैं। सो यहीं से प्लेयर्स निकल रहे हैं। पॉलिटिक्स, जो एक बच्चा अंडर 13 होता है यार, जब एक मतलब जो भी उसके पेरेंट्स हैं, उसका बाप है, जो भी हैं, वो जब उसको लेके जाते हैं एकेडमी के अंदर, भाई सिफारिश वहीं से शुरू हो जाती है कि मेरे बच्चे ਨੂੰ मैच क्यों नहीं खिडा रहे, मेरे बच्चे ਨੂੰ टेंशन दो। वो कहेगा जी पर्सनल इसकी फीस रहेगी, पर्सनल फीस में वो अपने अलग कमाएगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है इन्हों मैच खिडाने ने, अच्छा जी पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे, फिर मैच उसको मिलेगा। कहाँ कहाँ से सिफारिशें आ रही होती हैं उड़ती उड़ाती, और मतलब इट इज़ जस्ट पैथेटिक। मैच फीस जो है वो कोच साहब के जेब में जा रही है क्लब में। खाना तक जो है बच्चों का, जो अगर जो पीसीबी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स हैं, उनका जो खाना तक होता है यार, वो नहीं नसीब होता बच्चों को। आपका न्यूट्रिशन ही नहीं है अंडर 13 से लेके, यार आप क्या किस लेवल पे जाके कंपेयर करोगे यार? आपका न्यूट्रिशन ही नहीं है। न्यूट्रिशन तो दूर की बात यार, जो पीसीबी ने बजट भी असाइन किया हुआ है, खुदाई कसम वो भी नहीं नसीब होता बच्चों को। छोले भटूरे दे देते हैं यार उनको खाने के लिए, और बेचारे ऑब्वियसली भूखे होते हैं। मैच के दौरान भी उनको भूख लगी होती है, वो उसी को गनीमत समझ के जो है वो खा लेते हैं। रोना आता है। मैच फीस ले लेते हैं। पीसीबी ने सिस्टम बनाया यार, मैच फीस जो है अब जो क्लब लेवल प्लेयर्स हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, उनके अकाउंटों में हम डायरेक्ट जो है वो मैच फीस भेजेंगे। कोच साहब ने कह दिया यार मैच फीस तुम्हारे अकाउंट में आएगी, अगर उसका आधा मुझे ना दिया तो तुम्हें मैच ही नहीं खिलाना। इस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं यार, इस तरह की करप्शन हो रही है। आप मतलब जस्ट फॉर गेट कि इंडिया के साथ आपका स्किल लेवल है या क्या मसला है, आप किसी भी लेवल के ऊपर जो है आप कंपीट कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपका इस तरह का पैथेटिक करप्ट सिस्टम, एंड एवरी ईयर बाय ईयर ये करप्ट होता जा रहा है। लोग पाकिस्तान छोड़ के परस्यू कर रहे हैं कि यार हमें अफ्रीका का भी कोई मुल्क जो है ना खिला दे, हम क्रिकेट खेल लेंगे, हमें क्रिकेट खिला दो। कहां से आ रहे हैं प्लेयर यूएई के अंदर, कहां से आ रहे हैं यूएसए की टीम के अंदर, ओमान की टीम के अंदर। सो इट इज हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज जो मसले हैं वो इस कदर ग्रास रूट लेवल पे हैं। हम लड़ते रहते हैं यार, कोच ने ये कर दिया, कैप्टन ने ये कर दिया, ये मसले हो गए, फलां ढमका हो गया। भाई जो एक टैलेंट पूल है वो हमारा श्रिंक होता जा रहा है। टैलेंट पूल जो है वो श्रिंक होता जा रहा है। और अगर आप लोगों को, अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, इस वक्त चैट में जो लोग मौजूद हैं, अगर आप लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं तो बताएं यार। इधर अगर 3-4 बच्चे भी बैठे हैं जो अभी क्लब में खेल रहे हैं, चाहे लाहौर में है, कराची में है, मुझे नहीं पता कहाँ से हैं, कह दो यार कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कह दो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो दिल दुखता है यार। जो बाकी क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनको ये हार्श रियलिटी नहीं पता। मुझे ऐसे लगता है कि वो पेन वो लोग नहीं फील कर रहे हैं जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड्स देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या हाल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ उधर क्लब लेवल पे क्या हाल हो रहा है, और मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर मैं चीज़ें बेहतर एनालाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है नौकरी नौकरी करने का। तो वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें आप ग्रूम हो जाते हो जेन में, काफ़ी चीज़ें आप सीख लेते हो। तो मैंने तो क्रिकेटर नहीं बनना है, मैं तो अपने लिए शौक के लिए, अपने कंटेंट के लिए खेल रहा हूँ। तो वो चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड ये बहुत बेसिक बेसिक मैं कह रहा हूँ, क्लब लेवल पे जो एकेडमी चल रही है, उसका जो कोच है, उस ग्राउंड का जो माली है, उस ग्राउंड में जिसने मैचेस ऑर्गेनाइज कराने हैं, इस लेवल पर आकर आपको चीजें पहले ठीक करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि क्या मोहसिन नकवी ने कभी इस तरह पर्सनली कदम रखे हैं इधर ग्राउंड में, पर्सनली क्लब में गया है, कोई पेन ली है, कोई उसकी टीम है जो छापे मार रही है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है।
एक टांग इधर फंसाई हुई है, एक टांग इधर फंसाई हुई है, पॉलिटिकली जो है वो उसने बैंड बजाई हुई है हमारे पूरे सिस्टम की. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ रिगार्डिंग द सिस्टम, बट खुदा की कसम जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जितनी मैं अपनी नौकरी करता हूँ, जितना मैं अपना काम धंधा जो है वो चलाता हूँ, खुदा की कसम अगर मैं बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक पॉलिसीज़ जो हैं, अगर उन्हीं के ऊपर आप चेक एंड बैलेंस रख लो ना कि यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, क्या ऐसी हो रही है या नहीं, कोई 10-15 रूल बना लो ऐसे जो क्लब लेवल से स्टार्ट हो, आपको यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे हो रही है कि नहीं. खुदा की कसम मोहसिन नकवी क्या, कोई जो है MBA पास बंदा भी जो है ना सिंपल, वो आपको आधा सिस्टम आपका सीधा करके दे देगा. मैं क्या, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ मैं, मतलब ये सारी पेन, ये सारी जो हर्ट है, ये सारा कुछ एशिया कप से और उसके बाद जो फेलियर हुआ है उससे रिलेटेड है. मैं सिर्फ एशिया कप के ऊपर बात नहीं करना चाहता बिकॉज दैट इज़ जस्ट वन मैच, बट उसके अलावा बहुत कुछ जो है पास्ट में भी हुआ है और आगे में जो नज़र आ रहा है होता हुआ. इट इज़ एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग यार. क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी स्पोर्ट में आपको compete करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत होता है, कोई भी स्पोर्ट हो उसमें compete करने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है यार. किसी भी स्पोर्ट में आगे जाने के लिए आपको अपनी जिंदगी लगा देनी पड़ती है. ये बच्चे अपनी जिंदगी लगा देते हैं यार और कुछ नहीं मिलता है. ये बच्चे अपनी जिंदगी लगा देते हैं और कुछ नहीं मिलता है यार. और आई डोंट नो, बीच में कुछ गिव अप कर देते हैं. मैं इतने क्लब में प्लेयर जानता हूं, मैं कहता हूं यार क्या कमाल टैलेंट है, बट वो गिव अप कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं. भाई चूल्हा जलाना है घर में, क्या मिलेगा आपको डोमेस्टिक से? जिसका अपॉर्चुनिटी मिलती है वो निकल जाता है, डोमेस्टिक खेल लेता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, उधर डोमेस्टिक खेल लेता है. इनसे बहुत बेहतर रह जाते हैं. सबको मौका नहीं मिलता. कोई कोचिंग के अंदर आ जाता है, कोई क्लब में कोचिंग में रह जाता है, कोई माली बन गया किसी ग्राउंड का यार. ये हार्श रियलिटीज़ हैं नॉट ओनली स्पोर्ट्स की, बट सबसे बड़ा जो स्पोर्ट है, जिस स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा पैसा है, ये उस स्पोर्ट की हार्श रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान में. मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ स्क्वॉश की, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ टेनिस की, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ बैडमिंटन की या कोई ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट की. ये बात हो रही है उस स्पोर्ट की, वो वाहिद स्पोर्ट की जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है पाकिस्तान में, और ये उसकी हार्श रियलिटीज़ हैं. इंडिया कैसे है हमसे आगे यार? इंडिया इसलिए आगे है कि यार उन्होंने सही पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को बनाने के लिए सही बंदे रखे हैं ऊपर, राइट पीपल एट द राइट पोजीशन. न्यूजीलैंड एक क्वार्टर भी नहीं है पाकिस्तान का यार, एक के बाद एक टैलेंट आई जाता है यार. साउथ अफ्रीका देख लो, वो स्टार बन के वो रिटायरमेंट ले लेते हैं कि यार हमारी लाइन लगी हुई है नीचे स्टार्स की. ये साउथ अफ्रीकन, ये न्यूजीलैंड वाले ऐसे रिटायरमेंट ले लेते हैं यार. हमारा कोई किसी का दाल लग जाए इधर पीसीबी में, मुश्किल से आए होते हैं वो अपने जो हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरी सातों पुश्तें जो हैं वो फिर अब पीसीबी में जो है ना पैसे बना के निकलेंगी. ओ गॉड, ओ गॉड, सॉरी, मैं माफ़ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ. ये मैं ओवरऑल अपनी जो हर्ट, अपनी पेन है, ये मैंने सोचा था इसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, बट मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्विकली एशिया कप के ऊपर बात करेंगे फिर, क्योंकि ये गिव अवेज एशिया कप से रिलेटेड है यार, इसलिए मुझे बात करनी पड़ी है एशिया कप के ऊपर. पाकिस्तान T20 एक रीवैम्प किया, एक नई शक्ल निकाली कि हम बाबर रिजवान को बाहर निकालेंगे, जो भी वो सारा एजेंडा था. इट्स ओके, मैं मेरे से बड़ा बाबर फैन नहीं होगा भाई. अभी ये सिडनी सिक्सर में अनाउंस हुआ था तो मैंने शर्ट ऑर्डर कर दी थी. वो भी बाय द वे अभी सुन लो, एनओसीज जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं. वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उसने सर फाड़ देना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का. सो आई डोंट नो उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन. यार एक्सप्लेनेशन तो दो, जो एक्शन लेते हो, जो स्ट्रेटजी देते हो, हम फैंस को हम डिजर्व करते हैं कि आप हमें एक्सप्लेनेशन दो.
आपकी क्या स्ट्रेटजी है? फैंस हमने देखना है ना, हम देख रहे हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट चल रहा है, हम हमारा राइट है हमें एक्सप्लेनेशन मिले। आपने एनओसीज बंद किए, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उसकी स्टेटमेंट दो आके। और अगर कोई कभी गलती से स्टेटमेंट दे भी देता है, वो इतनी कोई डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और स्टूपिड स्टेटमेंट होती है जिससे कुछ पता नहीं चलता और ऐसे पता चलता है कि कवर कर रहे हैं। स्टेटमेंट देनी भी होती है तो वो कह देते हैं यार, गार्ड को कहते हैं यार तू आज बैठ के स्टेटमेंट दे दे। और भाई कोच दे स्टेटमेंट, चेयरमैन दे स्टेटमेंट, कप्तान दे आके स्टेटमेंट। ये जब T20 टीम अनाउंस हुई थी पहली दफा, पता नहीं कौन दो बड़ावों को जो है वो बिठा दिया था स्टेटमेंट देने के लिए। इट इज़ वेरी हर्टफुल। एनीवे, सो आपने T20 टीम अपनी रिवैम्प की, आपने कहा बाबर रिजवान वाला जो भी कंस्पिरेसी चली उनको साइड पे कर दिया। मेरे से बड़ा कोई बाबर फैन नहीं है, बट मैंने कहा यार जो टीम बनी है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। बाबर का तो मैं फैन हूँ, बाबर आ गया टीम में ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, दुख होगा, बट टीम को सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं करूंगा कि यार मैं मतलब क्या कहते हैं आंखें बंद करके तो मैं पाकिस्तान टीम नहीं, मैं सिर्फ बाबर को सपोर्ट करता हूँ। नहीं जी, बाबर नहीं है मैं नहीं देखूंगा, बाबर नहीं है तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आई मिस्ड बाबर, इवेंचुअली एवरीबडी मिस्ड बाबर, लेकिन द पॉइंट वॉज कि यार अपनी टीम को सपोर्ट करना। क्योंकि जब बाबर भी होता था तो मैं यही बोलता था कि यार बाबर को और टीम को सपोर्ट करना, जो भी है इस टाइम पे टीम अनाउंस हो गई है अभी उसको सपोर्ट करो, टूर्नामेंट के बाद देखेंगे। सो आपने बांग्लादेश वाली सीरीज खेली पहली, जब T20 की बाबर रिजवान के बगैर आपकी टीम अनाउंस हुई, होम पे खेली, अवे पे खेली, वेस्ट इंडीज जाके खेला। आपको पता था उससे पहले हमारा एशिया कप आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही थी, ट्राई सीरीज थी। ट्राई सीरीज में जो है आपने अब ट्राई सीरीज तक अपना एक कुछ हद तक कॉम्बिनेशन जो है आपने ढूंढ लिया। उसके बाद आपने कहा कि यार अब मैंने जो है वो प्रैक्टिस करना है। ट्राई सीरीज में आपने अपना एक कॉम्बिनेशन पक्का किया, आपको पता चल गया ट्राई सीरीज में यूएई में, अबू धाबी में, शारजा में ये मेरा बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन है, समझ आ गई है, जिससे हम ट्राई सीरीज जीते हैं। लोग कहते हैं कि स्किल का इशू है, स्किल का इशू नहीं है यार, एब्सोल्युटली स्किल का इशू नहीं है। बिकॉज अगर स्किल का इशू हो तो आप ट्राई सीरीज नहीं जीत जाते, चाहे अफगानिस्तान क्यों ना, अफगानिस्तान इज अ गुड टीम। अगर स्किल का इशू हो आप एशिया कप के फाइनल में नहीं ऐसे ही पहुंच जाते, और आप फाइनल में पहुंच के ऐसा आपने एक टाइट मुकाबला दिया। स्किल का इशू नहीं है, स्किल का इशू सिर्फ इसलिए आ रहा था कि इंडिया के 1 से 2 प्लेयर मैक्स जो हैं वो आउट क्लास आउट परफॉर्म कर रहे थे, वो उनको एक जनरेशनल टैलेंट मिल गया। ऐसे समझो कि यार एकदम से उनकी टीम में 2 वसीम अकरम आ गए या एक तेंदुलकर वापस आ गया, तो वो उनको एक टैलेंट मिल गया, उनके सिस्टम के थ्रू उन्होंने बनाया, उनको मिल गया, उसकी वजह से वो स्किल लेवल एक गैप बन गया एक बंदे का, पूरी टीम का नहीं है। मैं तब भी बोला था अभिषेक शर्मा को आउट कर लो तो वो स्किल लेवल जो है गैप जो है वो कम हो जाएगा। आपने अभिषेक शर्मा को आउट किया, भाई पूरी टीम प्रेशर में आ गई थी, कहां पर रहे थे वो, विकेट देके चले गए। सूर्य कुमार यादव की क्या परफॉर्मेंस रही है, बाकी टीम वालों की क्या परफॉर्मेंस रही है। जो संजू सैमसन है वो तो ऑलमोस्ट जो है मैच जो है उसको लगा के दे गया था, उसको तो कैच ड्रॉप हो गया, उसका वहां पे कैच हो जाता, उसको चपेड़े पड़नी थी कि यार तूने क्या इनिंग्स खेली है। तिलक वर्मा का रनआउट हो जाता, वो स्टोरी वहां पे कैंसिल हो जानी थी। सो कहने का मतलब यह है कि स्किल लेवल नहीं है, दे वर क्लियरली अंडर प्रेशर, और वो भी आपकी पैथेटिक बैटिंग के बाद, मिडिल ऑर्डर की बैटिंग के बाद आपने मैच यहां पर फंसा दिया। सो ये स्किल लेवल का इशू नहीं है, क्लियरली ये इशू है आपके डिसीजन मेकिंग का, ये इशू है आपकी डिसीजन मेकिंग का। जब आपके डिसीजन ठीक नहीं होंगे, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो मैं आपको जो बड़ी फेमस एक एग्जांपल है फुटबॉल की ज़ुबान में, कि फुटबॉल में एक दफ़ा जिसको गैलेक्टिको एरा कहा जाता है, रियल मैड्रिड की एक ग्रेट टीम बनी जिसके अंदर डेविड बेकहम, रोनाल्डो इन फलांट हम कहाँ, उस टाइम पे सब प्लेयर्स को डाला गया, सारे के सारे सुपरस्टार। मसला क्या था, टू मैनी सुपरस्टार्स, टू मच स्किल लेवल, वो मैनेज नहीं हो सका। आपको मैनेजर चाहिए उसके लिए, क्या हुआ, वो टीम फ्लॉप हो गई। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो टीम फ्लॉप हो गई, इतने बड़े बड़े नाम, वो टीम फ्लॉप हो गई। सो आपको एक अच्छे स्किल लेवल को भी आप अगर सारे के सारे इतने स्किल लेवल के हैं, अगर इंडिया का इतना स्किल लेवल है तो फिर यार हटा दो गौतम गंभीर को, कोच को हटा दो, क्या काम है उसका, फील्डिंग कोच को हटा दो, क्या काम है उसका, बैटिंग कोच को हटा दो, क्या काम है उसका। ऐसे नहीं होता है यार, आपने मैनेज करना होता है। सो क्लियरली पुअर डिसीजन मेकिंग जो है उसकी वजह से हम हारे हैं। तो आपने ट्राई सीरीज में अपना एक कॉम्बिनेशन बना लिया, आपने हर मैच में जाके एशिया कप स्टार्ट हुआ है आपने कॉम्बिनेशन चेंज किया, आप इंडिया से हार रहे हो आपने कॉम्बिनेशन, भाई ट्राई सीरीज में जो आपका 12 बंदों का कॉम्बिनेशन बन, 12 मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर आप दुबई चले गए वहां आपने सुफियान की जगह आप हारिस रऊफ को ले आए, दैट इज इट। माइक हैसन ने कहा यार कि मेरी अप्रोच है कि मैंने ऑलराउंडर्स जो हैं वो लेकर जाने हैं।
इतने ऑलराउंडर्स कर लिए, तब भी हम ये बोल रहे थे, मैं भी ये बोल रहा था, और भी इतने लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि यार स्पेशलिस्ट लोग रखो। एक डिबेट थोड़ी देर के लिए शुरू हो गई थी कि यार स्पेशलिस्ट वर्सेस ऑलराउंडर्स इन टीम, तो एक बैलेंस होना चाहिए कि यार एक आधा ऑलराउंडर है, बाकी स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं और स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। ठीक है, नो डाउट आपने कहा कि यार T20 है, वेरिएशन होनी चाहिए, ऑप्शन होनी चाहिए। आपने जो वेरिएशंस रखी, ऑप्शंस रखी, आपने उनको यूज भी नहीं किया। किसी मैच में आप साइम को नहीं बॉलिंग दे रहे, कितने मैचेस में आपने नवाज को नहीं बॉलिंग दी यार, नवाज ने आपको ट्राई सीरीज जितवाई यार। मेरे अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है इसके पीछे क्या थॉट, क्या एक्सप्लेनेशन क्या है यार। छोड़ दो कि यार खब्बे लगे हुए थे तो वहां पर जो है वो आगा सलमान को खुद बॉलिंग करानी चाहिए थी भाई, फॉरगेट दैट। मान लिया आगा सलमान ने कहा यार मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितने ये साइम, नवाज और ये बॉलर हैं, तो मैं नहीं कराऊंगा, यही मुझे विकेट लेके देंगे, तो उनको 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 बॉलिंग दो यार। हुसैन तलत को आपने रखा, आपने फाइनली उसको श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो बॉलिंग करवाई, वो मैन ऑफ द मैच बना यार, 2 विकेटें लेके क्रूशल उसने रन्स वहां पर स्कोर किए। आपने उसको ट्रस्ट ही नहीं किया यार, आपने ऑप्शंस क्यों रखी हैं? मोहम्मद नवाज जो है, हसन नवाज जो है, आपको पता है कि यार आप उसको जो होम पे बांग्लादेश PSL से शुरू है, हसन नवाज जो है PSL से आपने उसको उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज, न्यूजीलैंड की सीरीज, PSL, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश की सीरीज, आपने उसको टीम में रखा। लिटरली यार एशिया कप से पहले, ट्राई सीरीज से पहले हम ये कह रहे थे यार नवाज एक इनिंग खेल दे उड़ा दे, नवाज एक इनिंग खेल दे ये उड़ा दे। उस वक्त नवाज हसन नवाज जो है वो एक नया हीरो बनता हुआ नजर आ रहा था यार, आपने उसको टीम से निकाल दिया कि हमें ऑलराउंडर चाहिए, और उसकी जगह जो आपने ऑलराउंडर रखा उससे आपने बॉलिंग भी नहीं करवाई यार। मैं कैसे मान लूं इस तरह की, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, इस तरह की फुद्दू डिसीजंस जब आप लेंगे तो मैं कैसे मान लूं कि यार स्किल का इशू है। बट इसका जवाब कौन देगा यार? कोई इसके जवाब ही नहीं आते, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं आती, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं आता भाई। एनी प्लान इज बेटर देन नो प्लान। ठीक है कि कोई प्लान हो ना, बंदा कहता है यार ये मेरा प्लान था, मैंने इसके तहत चलना है, एंड दैट इज बेटर देन हैविंग नो प्लान। नो प्लान का मतलब है कि जी केओस चल रहा है, मेरी कोई तैयारी नहीं है, कोई वर्किंग ही नहीं है, तो कोई प्लान आप रख लो कि यार फॉर एग्जांपल मैं कहूं यार मैंने सारे स्पिनर खिलाने हैं, मेरी ये स्ट्रेटजी है, ठीक है, दैट इज अ प्लान। नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा यार ये गलत था, दोबारा रिपीट नहीं करना। आपने जो गलतियां की आपने वो भी रिपीट की। आपका क्या प्लान था, किसी को कोई आइडिया ही नहीं था, क्लूलेस। ऐसे लग रहा था आप बॉल बाय बॉल प्लानिंग कर रहे थे यार। ये एमेच्योर क्रिकेट में होता है, ये 2 संडे को खेलने जाते हैं ना, तो वहां पे ये होता है कि यार हम बॉल बाय बॉल देखेंगे। ये संडे क्रिकेट में होता है यार, ये संडे क्रिकेट में होता है कि बॉल बाय बॉल हम प्लानिंग कर लेंगे, स्ट्रेटेजी कर लेंगे। सो पैथेटिक डिसीजन मेकिंग। ऑलराउंडर्स खिलाए, ऑलराउंडर्स यूज नहीं किए, स्पेशलिस्ट लोग जो हैं आपने बेंच के ऊपर रखे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जो ऑप्शंस थी उनको आपने यूज नहीं किया, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए दे वर एब्सोल्युटली फ्लॉड, क्लूलेस, पैथेटिक एक्सपेरिमेंट। बेंच स्ट्रेंथ को आपने टेस्ट नहीं किया, एंड इवेंचुअली क्या हुआ? पीक एम्बेरसमेंट, पीक हार्ट ब्रेक, एंड देयर इज नो वन जो आंसरेबल हो। और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके आपके जो आपके मुल्क का हाल है वो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिसाब है। अभी आज इधर आके कोई भी कुछ कर दे यार, ये आके जो है इधर का जो मेरे इलाके का जो MNA है वो आके मेरी सड़क उड़ा दे, मैं किसके पास जाके रहूंगा यार? मैं जहां रहता हूं वहां पे ना सड़क टूटी हुई थी, कितने महीने सड़क टूटी रही, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार, मुझे पता ही नहीं था यार मैं जाऊं कहां, किसके पास जाऊं, कौन जवाब देगा, कौन क्या करेगा। मैंने एक स्टोरी लगाई, उसमें मरीम नवाज को टैग कर दिया, मुझे कुछ 100 मैसेज आए कि भाई आप चुके जाओगे। मैं अपने लिए हक के लिए मैंने स्टोरी लगाई कि यार मैं छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर हूं, शायद वहां तक मेरी बात पहुंच जाए कि बीबी ये सड़क ठीक कर दो। 2 से 3 महीने हो गए हैं मेरी, और जितनी भी इधर से लाखों गाड़ियां गुजरती हैं वो डैमेज हो रही हैं। मुझे मैसेज आए भाई ये उड़ा दो, आप उठाए जाओगे।
कैसे कोई अपने आवाज़ उठाएगा, क्योंकि पता है आगे से कोई जवाब ही नहीं आना। पाकिस्तान टीम का भी यही हाल है, वो रगड़ते जाएंगे, वो पैसे खाते जाएंगे, वो लोगों के करियर उड़ाते जाएंगे, वो नीचे बच्चों की ज़िंदगी तबाह करते जाएंगे, एंड आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। आई डोंट नो कितनी मेरी पेन या मेरे हर्ट जो है वो आप लोग समझ सके हो, बट दिस इज वाई आई सेड कि यार मैं खुदाई कसम मेरा दिल कर रहा है मैं क्रिकेट कंटेंट बनाना छोड़ दूं। मेरे कोई लाखों, मेरे को 6 लाख फॉलोअर्स नहीं है, मेरे 6,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मुझे पता है खुदाई कसम मैं जो कंटेंट है वो दिल से बनाता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि जो लाखों में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं क्या वो उस तरह दिल से बनाते हैं या मगरों लाते हैं, मैं दिल से कंटेंट बनाता हूँ। इट्स जस्ट हर्टफुल, इट्स जस्ट हर्टफुल, खुदाई कसम मेरा